खबर यूपी लाइव, आपकी खबर तेज असर। किसानों ने प्रधानमंत्री को खून से पत्र लिखकर किसान बिल में संशोधन करने की मांग की है और आंदोलन कर रहे किसानों का धरना खत्म करवाने की भी अपील की है। ग्राम सहनाई में क्षेत्र के सैकड़ों किसानों ने अपने खून से रक्त रंजित पत्र लिखकर प्रधानमंत्री से अन्नदाता के पक्ष में आगे आकर किसानों की समस्या के समाधान के लिए अपील की। अपने पत्र में किसानों ने लिखा कि प्रधानमंत्री जी, जिस तरह से देश का पालनहार अन्नदाता विगत कई दिनों से कड़कड़ाती सर्दी में सड़कों पर उतरकर अपने अधिकारों की रक्षा के लिए प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन सरकार के मंत्री और अधिकारी सिर्फ वार्ता पर वार्ता करते जा रहे हैं, समस्या के समाधान के लिए ठोस रणनीति नहीं तैयार कर रहे हैं। ऐसे में देश की निगाहें आप पर टिकी हुई हैं। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करो, लागू करो, लागू करो। स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करो, लागू करो, लागू करो। तो किसान का जो बिल उन्होंने संसद में पेश किया है उसका ही विरोध कर रहे हैं कि पहले उसको वो वापस लें। लेकिन प्रधानमंत्री जी को आज 20 दिन से धरना चल रही है। किसान पूरे देश के उग्र रूप में रखे हुए हैं, अपनी मांगों को रख रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी को हमारे समय नहीं है कि वो उनसे आकर के किसानों से हमारी बातों को सुने। लेकिन अगर अडानी और अंबानी जी के यहाँ लड़का पैदा होता है, नाती पैदा होता है, तो आधा घंटा के लिए वो वहाँ जाकर के बैठ सकते हैं, लेकिन हमारे किसानों की बातों को सुनने के लिए उनके पास कोई टाइम नहीं है। इसलिए आज खून से पत्र लेकर के उन्हें अवगत करा रहे हैं कि आप इस बात को ध्यान लीजिए, किसान कितना दुखी है इस देश का, और अगर आप इस पर भी नहीं सुधरेंगे तो हम दिल्ली तक चल करके आपका आंदोलन करेंगे और आपका ही घेराव करेंगे। क्या नाम है? मैं जो सरकार ने जल्दीबाजी में किसान विरोधी बिल पास किया है पार्लियामेंट में, मैं उसको वापस लेने के लिए एक खून से पत्र लिख रहा हूं प्रधानमंत्री जी को, और उसी के साथ साथ जो किसानों की फसल का उपज है उसका सही मूल्य उसको दे और डीजल का रेट घटावे, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे डीजल का मूल्य घट चुका है, केवल भारतवर्ष में ही डीजल का मूल्य बढ़ा हुआ है। किस तरह से आप विरोध कर रहे हैं? इसका मैं खून से पत्र लिख के विरोध कर रहा हूं। अगर जरूरत पड़ी आने वाले समय में तो मैं यहाँ पे चक्का जाम करूंगा, रोड जाम करूंगा, और पड़ी तो मैं दिल्ली के लिए किसानों के साथ कूच करूंगा। तो क्यों आज आप लोग इकट्ठा हुए हैं? आज ये जो किसान बिल जो है, किसानों के उसमें जो विपक्ष में जो है सरकार पेश कर रही है, वो बिल वापस लो। हमारा आंदोलन देश के किसान, देश के अन्नदाता को समर्थित है। हम लोगों ने आज खून का पत्र लिख करके कोई विरोध नहीं किया। हमने देश के प्रधानमंत्री से अपील किया है कि आप श्रद्धेय अटल जी के तरीके से, चौधरी चरण के तरीके से, शास्त्री जी के तरीके से किसानों के साथ सहृदयता के साथ 20 दिन से वो कड़कड़ाती सर्द में जो अपने अधिकारों के लेकर के मांग कर रहे हैं, वो पूरे देश के अन्नदाता के लिए हितकर है। उनकी मांगों को मानिए, उनकी फसलों का उचित दाम देने का काम कीजिए, और जो किसान विरोधी तीनों बिल हैं इनको वापस लेने का काम कीजिए। अगर वास्तव में आप किसानों के सच्चे हितैषी हैं तो श्रद्धेय अटल जी द्वारा गठित स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट, जो कि आपके एजेंडे में भी था, उसे आप लागू करने का काम करें। इसके लिए हम क्षेत्र के सैकड़ों किसानों के साथ आज पत्र लिख करके अपील कर रहे हैं। अब ये सरकार के ऊपर निर्भर है कि हमारी अपील को वो कितने ढंग से लेती है। यदि मेरी मांगों को, मेरी अपील को सरकार ने सहृदयता से नहीं लिया तो आने वाले दिनों में हम समझते हैं कि यूपी का ही नहीं, देश का हर किसान दिल्ली में चल रहे किसानों के आंदोलन में सहभाग करेगा, जिसे रोक पाना सरकार के बस की बात नहीं। लोगों की मांग है कि प्रधानमंत्री किसानों का सम्मान करते हुए उनके दुखों के निवारणार्थ नए किसान बिल को वापस लेने या संसद का विशेष सत्र बुलाकर उस पर पुनर्विचार करने अथवा अटल जी द्वारा गठित स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू कर अन्नदाता की समस्या का हल निकालें। किसानों ने लिखा कि प्रधानमंत्री आगे आकर किसानों से वार्ता करते हुए समस्या का तत्काल हल करें। डेस्क रिपोर्ट, खबर यूपी।